ये क्या है प्रभु? ये अमृत है देवी। इससे वह पुरुष प्रकट होगा जिसे हम उत्पन्न करना चाहते हैं। हे शक्तिमान, हे शक्ति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मुझे अस्तित्व देने वाले मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे मेरी पहचान दीजिए। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? बताइए ना, मेरा नाम क्या है? हे सर्वव्यापक, आप विष्णु के नाम से विख्यात होंगे और सृष्टि के पालनहार होंगे। परंतु इसके लिए तो ज्ञानवान होना आवश्यक है प्रभु। और मैं तो इस समय मैं आपको ज्ञान दूंगा। अब आप सुस्थिर होकर उत्तम तप करें, क्योंकि यही समस्त कार्यों की साधना है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। देख रही है शिवा, श्री हरि विष्णु की तपस्या पूर्ण होने वाली है। उसी समय की तो प्रतीक्षा है स्वामी, जब उनकी तपस्या पूर्ण होगी और सृष्टि का विस्तार प्रारंभ होगा। सृष्टि का निर्माण तो हो चुका है शिवा, अब सृष्टि के विस्तार का उत्तरदायित्व किसी को सौंपना है। पालन का उत्तरदायित्व तो आपने श्री हरि विष्णु को सौंप दिया है, किंतु यह प्रश्न अभी भी हमारे मन में है कि आप सृष्टि के विस्तार का उत्तरदायित्व किसे सौंपने वाले हैं? जिनके द्वारा भी सृष्टि का विस्तार होगा, उनका उद्भव शीघ्र होने वाला है और संसार उन्हें परमपिता ब्रह्मा के नाम से जानेगा। स्वामी, श्री हरि विष्णु को तो आपने उत्पन्न किया है, परंतु परमपिता ब्रह्मा की उत्पत्ति अब तक क्यों नहीं की? नहीं शिवा, उनकी उत्पत्ति हमारे द्वारा नहीं, अपितु श्री हरि विष्णु के द्वारा की जाएगी। श्री हरि विष्णु के द्वारा? हाँ शिवा, वो दोनों मेरा ही अंश होंगे और उन्हें मेरा ही रूप माना जाएगा। परंतु परमपिता ब्रह्मा की उत्पत्ति कब होगी? शीघ्र, अति शीघ्र, देखती जाइए, शीघ्र ही उनका उद्भव होगा और उनका उद्भव कमल के पुष्प पर होगा। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है? किसने मुझे उत्पन्न किया है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। किस प्रयोजन हेतु मुझे उत्पन्न किया है? कोई दिखाई तो नहीं देता, परंतु मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मेरी उत्पत्ति कमल पर हुई है, परंतु ना जाने ये कमल कहां से निकला है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मुझे स्वयं के बारे में ज्ञात करने के लिए इस कमल द्वारा ही वहां तक पहुंचना होगा जहां से इस कमल की उत्पत्ति हुई है। महादेव, इनकी जिज्ञासा को शांत करने आपको जाना ही होगा। हाँ शिवा, इन्हें इनकी उत्पत्ति के उपरांत उत्तरदायित्व भी तो सौंपना है। सृष्टि के विस्तार का उत्तरदायित्व। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आंखें खोलिए, कौन है आप? आप कौन हैं? आप ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? इसी प्रश्न का उत्तर जानने तो हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। आप ये बताइए कि आप कौन हैं, और यह भी बताइए कि मैं कौन हूं। भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप कौन हैं? आपके सिवा मेरे इस प्रश्न का उत्तर और कौन देगा? आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ही देना होगा कि किस प्रयोजन हेतु आपने हमें उत्पन्न किया है। मैं तो स्वयं महादेव की आज्ञा से तप कर रहा हूँ, भला मैं आपको कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ? आपको हमारी बात का विश्वास नहीं तो आप स्वयं देख लीजिए, आपके नाभि कमल से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। यदि ऐसा है तो इसके पीछे भी महादेव की ही इच्छा होगी, जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, और आपकी उत्पत्ति के पीछे भी अवश्य कोई प्रयोजन होगा। इसका ठीक ठीक उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। आइए उन्हें आवाहन करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे हमें उत्पन्न करने वाले, हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हम पर कृपा प्रदान करें। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। आंखें खोलिए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें कि किस प्रयोजन हेतु हमारी उत्पत्ति हुई है और हम कौन हैं। आप दोनों को हमने उत्पन्न किया है। संसार आपको परमपिता ब्रह्मा के नाम से जानेगा। आपका उद्भव सृष्टि के विस्तार हेतु हुआ है। श्री हरि विष्णु को हमने सृष्टि का पालन करता बनाया है। परंतु हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है, हमें करना क्या होगा? मेरी आज्ञा से सृष्टि का विस्तार आपके द्वारा ही होना है। ये सब कुछ कैसे होगा और कब होगा, ये जानने और समझने के लिए आपको सर्वप्रथम तपस्या करनी पड़ेगी। उस तपस्या के उपरांत मैं आपको दिव्य ज्ञान दूंगा, और उस दिव्य ज्ञान के सहयोग से आप सृष्टि का विस्तार कर सकेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। यदि ऐसा है तो आज से शिव मेरा सबसे बड़ा शत्रु हो।